नारद जी बोले, हे सृष्टि के कर्ता, इसके पश्चात वहाँ क्या हुआ, वह मुझसे कृपा कर कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, फिर तो उसी समय विधि प्रेरित विश्वामित्र का वहाँ आगमन हुआ जहाँ वह बालक उत्पन्न हुआ था। उसे देखकर ऋषि प्रसन्न हो नमस्कार करने लगे तथा उसके प्रताप को जानकर उन्होंने उसकी बड़ी स्तुति की। तब उस बालक ने विश्वामित्र जी से कहा, हे महाज्ञानिन, तुम शिव जी की इच्छा से ही सहसा यहाँ आ गए हो, अतः तुम सविधि मेरा संस्कार करो। अब आप सभी के पूज्य हो जाएंगे। तब विस्मित होकर विश्वामित्र जी ने उस बालक से कहा कि हे तात, मैं ब्राह्मण नहीं किंतु गाधी क्षत्रिय का पुत्र हूँ। मैं ब्राह्मणों का सेवक हूँ और लोग मुझे विश्वामित्र कहते हैं, परंतु तुम कौन हो यह तो कहो। इस पर वह बालक कहने लगा, हे विश्वामित्र, अब तुम मेरे वरदान से ब्रह्म ऋषि हो गए। निसंदेह अब वशिष्ठ आदि ब्रह्मर्षि तुम्हारे प्रशंसक होंगे। फिर तो विश्वामित्र जी ने उस बालक का जात संस्कार किया और उस बालक ने भी प्रसन्न होकर उन्हें सच्चा ज्ञान प्रदान किया। उसी समय जो श्वेत नामक एक दूसरे ब्रह्मर्षि ने उस दिव्य और परम बालक को आकर देखा तो उन्होंने उसे शक्ति और शस्त्र अर्पण किया। उस शक्ति को लेकर वह क्रौंच पर्वत पर चढ़ गया और उसके शिखर ढहाने लगा। यह देख देवताओं सहित शंकर जी वहां आए और इंद्र ने उसके दक्षिण पार्श्व में वज्र का प्रहार कर दिया, जिससे शाख नामक एक महाबली दूसरा पुरुष उत्पन्न हो गया। इंद्र ने फिर उसके वाम पार्श्व पर प्रहार किया, इससे विशाख नामक दूसरा पुरुष पैदा हो गया। फिर इंद्र ने उसके हृदय में मारा तो नैगम नामक एक महाबली पुरुष प्रकट हो गया। यह सब चारों स्कंद हुए जो बड़े ही वीर थे। अब ये चारों महाबली इंद्र को मारने दौड़े। इंद्र भयभीत हो उसकी शरण में आए। वह बालक स्वर्ग पहुंचा। वहां एक सरोवर में स्नान करती हुई कृतिका नामक 6 स्त्रियां उसे पकड़ने दौड़ी। उसमें भारी विवाद हुआ। कुमार ने 6 मुख कर एक एक मुख से सबका स्तनपान किया। वे प्रसन्न हो कुमार को अपने लोक में ले गए। बड़े प्रेम से अपना दूध पिलाकर पालन किया। कृतिका के उस बालक ने एक दिन स्वर्ग में जाकर बड़ा ही सुंदर चरित्र किया। देवताओं को अपनी महिमा दिखाई। विष्णु आदि चकित होकर उसका परिचय पूछने लगे, परंतु वह गुप्त हो गया। नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी कहने लगे, इस प्रकार जब बहुत समय व्यतीत हो गया और पार्वती जी ने अपने स्वामी शंभु से पूछा कि हे देवदेव, कृपा कर यह बतलाइए कि आपका वह वीर्य कहाँ गया जो पृथ्वी पर गिरा था और जिससे देवताओं ने छिपा लिया था। क्या आपका वह वीर जो मुझ में न गिरकर पृथ्वी पर गिरा वह कहीं नष्ट हो गया या उससे कोई बालक प्रकट हो गया? पार्वती जी के वचन सुनकर जगदीश्वर ने देवताओं और मुनियों को बुलाकर पूछा कि हे देवताओं, मेरा अमोघ वीर्य कहाँ है? उसको किसने छिपाया है? ईश्वर के ये वचन सुनकर सब सभा के लोग कंपित हो गए और क्रम से एक दूसरे को देखकर प्रभु के आगे उसकी खोज संबंधी एक एक बात कहने लगे। उसका पता पाकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा दी। फिर प्रभु ने अपने गणों को आज्ञा दी कि कृतिकाओं के यहाँ जाकर मेरे पुत्र को ले आओ। शिव जी के एक से एक बलिगण उड़कर कृतिकाओं का घर घेर गए। कृतिकाएं भय से व्याकुल हो गई। तब उन्होंने ब्रह्म तेज से प्रकाशमान कार्तिकेय से कहा कि हे वत्स, क्या तुम नहीं देखते कि असंख्य सेनाओं ने तुम्हारे घर को घेर लिया है? अब क्या करें, कहाँ जाएं? बड़ा भारी भय उपस्थित हो गया है। इस पर कार्तिकेय ने कहा, हे कल्याणियों, मेरे रहते आप लोग कुछ भी भय न करो। उसी समय शिव जी के सेनापति नंदीश्वर कार्तिकेय के समक्ष जाकर खड़े हो यह कहने लगे कि हे भाई तथा माताओं, मुझे जगत संहर्ता शिव जी ने यहाँ भेजा है। पिता, शिव जी ने तुम्हें खोजने के लिए मुझे भेजा है।
अब तुम मेरे साथ पृथ्वी पर चलो। तुम विश्व संहर्ता के पुत्र हो, तुमको ये कृतिकाएं क्या रख सकेंगी। जब नंदीश्वर ने ऐसा कहा तब कार्तिकेय जी ने उन्हें शंकर के आश्रित जानकर उनकी बड़ी प्रशंसा की और कहा कि हे भाई, यह कृतिका ज्ञान योगिनी प्रकृति की कला है। मैं इनका पोष्य पुत्र हूँ। शैलेंद्र कन्या से मेरा प्रादुर्भाव नहीं हुआ है। यह मेरी ऐसी धर्म की माता है जैसी यह कृतिकाएं हैं। वह मेरी ऐसी धर्म की माता है जैसी यह कृतिकाएं हैं। यदि शिवजी ने अपना पुत्र मानकर तुमको भेजा है तो मैं तुम्हारे साथ चलकर देव समूह का दर्शन करूंगा। यह कहकर कृतिकाओं को बुला उनसे आज्ञा ले कार्तिकेय जी शीघ्र ही शिवजी के पार्षदों के साथ चले।